बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स कैलकुलस 2 यानी मैथ 202 के टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल्स का लेक्चर 10.22 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रीजन्स डिस्कस करेंगे कि उनको डबल इंटीग्रल के ज़रिए कैसे फाइंड किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने एरिया प्रॉब्लम्स किए थे और वॉल्यूम को थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे। तो एक बार फिर देख लें इसको। इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ओवर अ प्लेन रीजन आर एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज़ नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स वाई इन दैट रीजन आर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन दैट लाइज अबव आर, वी वाला आर जो एक्स वाई प्लेन में है, एंड बिलो द ग्राफ ऑफ दिस सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ डिफाइंड एज दिस। इस तरह से डिफाइन करते हैं हम इसको कि उस रीजन के ऊपर इस सरफेस को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस सरफेस के अंडर और इस रीजन के ऊपर का जो एरिया वो उस जो रीजन है सॉलिड रीजन उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। बिलफर्ज आपके पास ये नीचे एक्स वाई प्लेन है बेस में और ये जेड एक्सिस है। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का ग्राफ उसका कोई भी एक सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस है, ये सरफेस है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई उसका ग्राफ है। और यहाँ एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई रीजन था, बिलफर्ज ये रीजन है R। तो इस रीजन के ऊपर इस सरफेस तक ये जो सॉलिड रीजन बनेगा ना, ये स्पेस का जो रीजन बनेगा सॉलिड, इसका वॉल्यूम हम ये इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में एग्जांपल्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स जो थे वो एरिया प्रॉब्लम्स थे 10.2 के। अब यहाँ से आगे वॉल्यूम वाले प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन द प्लेन्स z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2। इन दो प्लेन्स के अंदर अंदर फाइंड करना है। ये हमें बाउंडिंग सरफेस दी गई है, यानी z के इस लेवल तक। z इज इक्वल टू 0 तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन से लेके इस लेवल तक, यानी इस सरफेस से नीचे नीचे वॉल्यूम फाइंड करना है। और बाउंड कैसे हो रहा है, हमारा जो रीजन है एक्स वाई प्लेन में, वो एक्चुअली इसको R3 में देखें, स्पेस में देखें तो एक सिलेंडर है इस तरह से। लेकिन अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन लें तो वो ये सर्कल होगा एक्स वाई प्लेन में। तो इस सिलेंडर से जो बाउंड हो रहा है रीजन इन दो प्लेन, z इज इक्वल टू 0 तो आपको पता है ये वाला प्लेन है ना, ये जो एक्स वाई प्लेन है हमारा, ये वाला जो एक्स वाई से, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 को अगर हम देखें, इसमें एक्स और वाई को 0 करें z इंटरसेप्ट निकालने के लिए, z इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसको एक्स और वाई को 0 करें तो z की वैल्यू 2 आ रही है, यानी ये जो लेवल है ना ये 2 है। सिलेंडर तो इन्फिनिट होगा, ज़ाहिर है इस पर कोई बाउंड नहीं है, z इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है। तो वो तो रीजन जो है सिलेंड्रिकल रीजन पूरा बनेगा स्पेस का। तो लेकिन हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो फाइनाइट है, वो यहाँ तक इस प्लेन तक चाहिए, इन दो प्लेन्स के दरमियान जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है वो हमें चाहिए। तो अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में देखें तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है। ये अगर एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, तो हमें ये इस फिगर की भी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो आपने फिगर से नहीं घबराना है, लेकिन इन दो प्लेन्स के दरमियान हमने फाइंड करना है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखें ना, तो ये हमें ये इसकी जो बेस है वो एक सर्कल है, और ये इस इक्वेशन को आप जानते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जो है ये रेडियस 4 का एक सर्कल होगा। तो लेकिन डिमांड ये है कि सिर्फ वॉल्यूम पूरे का नहीं निकालना, पूरे सिलेंडर का इन दो प्लेन्स के दरमियान नहीं निकालना, z इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 2 वाला वॉल्यूम हमने निकालना है फर्स्ट ऑक्टेंट में जो हो। फर्स्ट ऑक्टेंट से मुराद है जिसमें x, y और z तीनों पॉजिटिव हो, यानी सिर्फ ये वाला रीजन हमारा जो है ना r तो हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, तो r जो है वो हमारा ये वाला होगा सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी ये जो हमारा x और y जिसमें दोनों पॉजिटिव है ना, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ भी ड्रा करूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस से पैरेलल है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसके अंदर अंदर जो आ रहा है, तो ये हमने फाइंड करना है सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट वाला। तो उसके लिए देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या थी, वॉल्यूम हम यूँ फाइंड करते हैं कि जो भी हमारा रीजन R है, ये वाला रीजन R जो एक्स वाई प्लेन में है, ये R रीजन है हमारी थ्योरी के मुताबिक। इसके ऊपर ये जो प्लेन है यहाँ तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है। एफ ऑफ एक्स वाई था ये जो है ना, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इसको कहते हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वो हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस 2।
तो डी ए। अब इसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपको वो जो हमने 10.1 में टेक्निक सीखी थी कि इधर से रे ड्रा करें। ये देखें एंटर हो रही है यहाँ पे, ये कौन सा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट ये है। अब ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी, वैसे तो दो ब्रांचेज हैं प्लस और माइनस के साथ, हमें सिर्फ ऊपर वाले से कर्ज है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे इसको। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो x की लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स देखें, x की जो रेंज आ रही है वो यहाँ y एक्सिस से लेके यहाँ तक आ रही है। तो y एक्सिस पे तो x 0 होता है और यहाँ पे क्या लेवल होगा, जितना इसका रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस जो है 4 बन रहा है, 0 से 4 तक। इसमें y को 0 करें तो ऑटोमेटिकली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो f ऑफ एक्स वाई क्या था हमारा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 और डी वाई डी एक्स करेंगे इसमें, क्योंकि जो हमने लिमिट्स फाइंड की हैं वो पहले y और फिर x की इस तरतीब, यानी टाइप 1 वाली मेथड से हमने सॉल्व किया इसको। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x और 2 तो कांस्टेंट है, 0 से 4 x और 2 ये तो कांस्टेंट है, इनके साथ आ जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा और y का जो इंटीग्रल है वो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 16 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ओके, तो ये आ गया dx 0 से 4x प्लस 2। अब लिमिट्स पुट करते हैं, एक बार ये लिमिट पुट करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 पुट करेंगे तो y ज़ाहिर 0 हो जाएगा, प्लस अब इधर अपर लिमिट पुट करें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा dx। तो इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, इसमें देखें x प्लस 2 का इससे कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है, इनको अलग अलग कर लेते हैं। x के साथ एक दफ़ा 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डेरिवेटिव बना लेंगे और ये जो कांस्टेंट है इस पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे तरीके से आती है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए ना ऐसे करेंगे आप, मैं इंटीग्रल लिख देता हूँ, उसका लिमिट्स पुट कर लीजिएगा आप। ऐसे करेंगे कि देखिए अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन रहा है माइनस 2x, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और ये साथ माइनस 2x लिख लेते हैं इसके dx। ये एक इंटीग्रल हो गया, प्लस इधर से 2 बाहर निकालते हैं, 0 से 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ x मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव नहीं बन सकता, लिहाजा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और ये इजी है। 16/2 8 हो जाएगा, 8 का इंटीग्रल 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है इसका इंटीग्रल बन जाएगा x पावर 3 और 2 3 6 ऐसे बन जाएगा। और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 4 तक थी। तो ये देखें इंटीग्रेशन ऐसे होगी, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी और उसी से डिवाइड कर देंगे 3/2 से और प्लस 2 यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ये फार्मूला होता है इसका। 0 से 4 तक लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। आप पहले जब 4 पुट करेंगे तो 4 से 32 माइनस 4 का क्यूब 64/6 और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये मैंने फार्मूले सारे अप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन हो गई है। जस्ट इसमें अब आपने यहाँ पे लिमिट्स लिखनी, 0 से 4 तक यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। 4 पुट करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो 16 की पावर 3/2 आपने सॉल्व कर लेनी है। इसको 4 का स्क्वायर लिख लेना, तो 4 का क्यूब 64 आ गया, 64/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है जस्ट। इसी इंटीग्रल को, यानी ये जो वॉल्यूम प्रॉब्लम था, इसको अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में करें तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। मैंने आपको वहाँ भी बताया था 10.1 में। चलें थोड़ा सा देख लें, आपको लिमिट्स बना देता हूँ मेरे ख्याल में, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें।
ये इंटीग्रल ना हमारा ये प्रॉब्लम था। इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से हो जाएगा कि वहाँ पे सर्कल की, आपको पता है इस सर्कल की वजह क्या बनेगी, r स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब r इक्वल टू 4। तो जो हमारा रीजन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी ये हमने फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करना था ना। तो पोल से अगर हम लाइन ड्रा करें तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस r इक्वल टू 4 वाला जो सर्कल है उस पर एंड हो रहा है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे बनेंगी 0 से 4 और थीटा कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2 तक ये आ गया। और जो फंक्शन था z इज इक्वल टू x प्लस y/2 वो ऐसे बन जाएगा z इज इक्वल टू x यानी r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस 2 और एरिया एलिमेंट जो है आपको पता है वो r dr d थीटा का इक्वल होता है, r dr d थीटा। इस तरह से हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। r वाले अलग कर लें आप बेशक cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है फर्स्ट गो में, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2r और अब इंटीग्रेट कर लें इसको dr d थीटा। लिमिट्स थी 0 से 4 और 0 से π/2। तो आप देखेंगे कि पोलर से ये बहुत इजी है बजाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो सर्कुलर डोमेन्स हो तो वैसे भी आपको मैंने कई बार बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत यूजफुल हैं। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो तकरीबन उससे ऐसी ही है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि फर्स्ट ऑक्टेंट में सिर्फ लेना था, तो हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। दिस सिलेंडर, इस एक्स वाई प्लेन में देखिए तो एक सर्कल है एंड द प्लेन्स दीज, अब वो ये प्लेन है, यहाँ से हमारे पास जो अपर लेवल आएगा जेड का वो, ये तो एक्स वाई प्लेन है जहाँ पे हमारा ये रीजन फॉल करेगा आर, इससे ऊपर ऊपर और इस सरफेस से नीचे नीचे। ये सरफेस जो है प्लेन सरफेस है 4 माइनस वाई, ये सरफेस है। तो हमारा जो वॉल्यूम की डेफिनेशन बनेगी वो रीजन अभी देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में क्या बन रहा है, इस रीजन से ऊपर और एफ ऑफ एक्स वाई तक। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है ये, और डी ए ये बनेगी। और एफ ऑफ एक्स वाई कितना है, एफ ऑफ एक्स वाई है 4 माइनस वाई। चलिए टाइप 1 के जरिए कर लेते हैं डी वाई डी एक्स। तो आप देखें कार्टेशियन से ये फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपको पता है रेडियस 2 का सर्कल बन जाएगा, रेडियस 2 का सर्कल। तो अब ये पूरा जो बेस है ना एक्स वाई प्लेन में, ये उसी तरह से पूरा सिलेंडर बनेगा। अगर हम यहाँ पे z एक्सिस लें ना ऊपर, तो ये ऊपर तक जाएगा इस प्लेन तक, z इज इक्वल टू 4 तक। तो हमें बेस का जो रीजन है वो जस्ट चाहिए होता है r। तो अब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है बल्कि ये पूरा सर्कल है। तो अब अगर आप इसकी लिमिट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एंटर हो रहा है और यहाँ पे लीव कर रहा है। अब ये एक्स एक्सिस से नीचे वाली ब्रांच है, एक्स एक्सिस से जो नीचे वाली ब्रांच होती है आपको पता है, तो वहाँ पे ये जो है हमारा सर्कल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो नीचे वाले भी अगर चाहिए हो तो ये वाली जो ब्रांच है ये माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये ऊपर वाला जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बनेगी माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपका एक्स लिमिट्स आ रही हैं वो -2 से 2 तक, -2 से 2 तक। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स पुट करें और इसको इंटीग्रेट कर लें, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम हम पोलर कोऑर्डिनेट से करें तो देखें कितना सिंपल है। अब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट से करता हूँ। देखें ये हमारी बेस बन रही है सर्कुलर बेस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी आर इज इक्वल टू 4 पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये पूरी बेस हमारा जो है ना सर्कल सिलेंडर की जो पूरी बेस है सर्कुलर बेस, उसको हमने कवर करना है। तो देखें एक रे बनाएं पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अब मैं वॉल्यूम लिखता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूँ, जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हों आप कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर करें तो ऐसे होता है वॉल्यूम और एफ ऑफ आर थीटा डी ए। तो एफ ऑफ आर थीटा हम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ आर थीटा ये है ना, z इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो 4 माइनस वाई क्या बन जाएगा, 4 माइनस वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, और एरिया एलिमेंट जो है वो आर डी थीटा होगा, ये जो डिफरेंशियल होता है इसका। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें यहाँ पे कितनी सिंपल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस सर्कल r इज इक्वल टू 4 पे फिनिश हो रहा है हमारा। 0 से 4
और थीटा की रेंज क्या होगी? अब थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके ये पूरा हमें 2 पाई रोटेशन लेंगे तो यहाँ तक पूरा तब कवर होगा ये सारा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक, क्योंकि इस दफ़ा हमें पूरी बेस चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में चाहिए था, यानी बेस में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए था, इसलिए थीटा की रेंज 0 से पाई बाय 2 ली थी, यहाँ तक पाई बाय 2 तक। यहाँ पे 2 पाई तक लेंगे तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखें इसलिए क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई, 0 से 4, आर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें 4r माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब थीटा तो कांस्टेंट है, जब हम आर के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल बन जाएगा। यहाँ से आप आसानी से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें चाहिए बाय द बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी एक्स वाई प्लेन ये बेस वाला, एक्स जेड प्लेन ये वर्टिकल प्लेन जो है, और ये वाला वर्टिकल प्लेन जो है वाई जेड प्लेन, इन तीनों प्लेन्स एंड द प्लेन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। तो इन तीन प्लेन्स और ये चौथा, इन प्लेन्स के अंदर जो रीजन लाई कर रहा है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ऐसा प्रॉब्लम हमने मेरे ख्याल में एक्सरसाइज 9.7 जो थी आपकी, जिसमें हमने एक्सट्रीमा विद कॉन्स्टेंट्स लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के ज़रिए हम एक्सट्रीमा फाइंड कर रहे थे, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम किया था हमने। तो इस प्लेन को अगर हम देखें कि ये कैसा प्लेन है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें तो वाई को 0, वाई और z को अगर 0 किया जाए तो x ओवर a इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी x की वैल्यू है, यानी x एक्सिस को ये a पे कट कर रहा है। इसी तरह x और z को 0 करें तो हमें पता चलेगा ये y एक्सिस को b पे कट कर रहा है, a b, और z एक्सिस को इसी तरह ये c पे कट कर रहा है। तो वैसे तो प्लेन इन्फिनिट होता है, आपको पता है प्लेन की बाउंड्रीज तो नहीं होती, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स और इस प्लेन के अंदर का रीजन, यानी ये जो टेट्राहेड्रन बन रहा है इसका अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। उसके लिए करेंगे क्या कि हमारा जो मेथड है जो भी हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं वो प्लेन बेस वाला है। तो प्लेन बेस हमारी ये जो एक्स वाई प्लेन में जो आ रहा है ना रीजन आर, इसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे और z तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ से निकालेंगे। देखें ना, x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1, तो z ओवर c इज इक्वल टू 1 माइनस x ओवर a माइनस y ओवर b। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी c टाइम्स 1 माइनस x ओवर a माइनस y ओवर b, जिसको हम f ऑफ एक्स वाई कहते हैं। क्योंकि ये z वेरी कर रहा है ना, देखें जैसे जैसे x और y जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो z की हाइट लो होती जा रही है, जैसे जैसे x और y कम होते हैं ओरिजिन के करीब आते हैं तो z की ये जो हाइट है ये बढ़ती जा रही है। तो z डिपेंड कर रहा है x और y पे। ओके, तो क्या करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे देखें ना एक्स वाई प्लेन में, जैसे हमें समझ आती है, ये देखिए x और ये y एक्सिस है बिलफर्ज, तो सूरत हाल कुछ इस तरह से ये वाली इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन की। तो थोड़ा सा रोटेट करके मैंने इसको सीधा किया, ऊपर से देख रहे हैं समझे हम इसको। तो यूँ है कि ये एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा था ये वाला पॉइंट, और एक्सिस को वाई इक्वल टू बी पे इसको कट कर रहा था। तो ये हमारा रीजन आर है, इसकी हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। जो हमारा फार्मूला बन रहा है वॉल्यूम का वो ये बन रहा है रीजन आर। अभी हम इसकी लिमिट्स डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड या जेड लिख लें डी ए, ये फार्मूला बन रहा है हमारा वॉल्यूम का। तो क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स फाइंड करने का आपको तरीका पता है, क्या करते हैं कि ऐसे एक हाँ अब ये सर्कुलर डोमेन नहीं है तो इसमें अगर आप इस कन्वर्जन करेंगे ना पोलर में तो थोड़े परेशान होंगे, बल्कि काफ़ी परेशान होंगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखें अब यहाँ पे एंटर हो रही है, ये कौन सा लेवल है, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस है, और लीव कहाँ पे कर रही है इस लाइन पे। हाँ ये अभी निकालते हैं, एक मिनट पहले ये काम कर लेते हैं। देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारी सरफेस जो डिफाइंड है, ये जो रिलेशन हमें गिवन है इस टेट्राहेड्रन के लिए, ये जो प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है, ये एक्स वाई प्लेन में यानी यहाँ पे ये जो लेवल है उस पे क्या बनेगा ये। तो एक्स वाई लेवल पे हमें क्या करना होता है कि जो एक्स वाई प्लेन है उसमें आपको पता है कि z 0 होता है। तो इधर लिख लेते हैं इन एक्स वाई प्लेन, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं लिमिट्स, एक्स वाई प्लेन z 0 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इस प्लेन में, ये वाली नीचे वाली यानी ये वाली,
ये बन जाएगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। यानी जो प्लेन था इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स, ये इक्वेशन बन रही है एक्स वाई प्लेन में। तो हमें वाई लिमिट चाहिए, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स ओवर ए, और जो बी जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये आएगी वाई इज इक्वल टू बी टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर ए। ये हमने एक्स वाई प्लेन में देख लिया कि ये क्या बन जाता है। ओके, 0 से p टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर ए, और x की रेंज क्या होगी, x की रेंज देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है x इज इक्वल टू 0 से, यानी y एक्सिस से, और एंड कहाँ पे हो रही है, इस लेवल पे, यानी x इज इक्वल टू a पे। तो ये हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। और हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, फंक्शन ये लिखा हुआ है, ये निकाला हमने c टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड की हैं वो इस तरह से की हैं कि पहले y और बाद में x। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर लें, अब इसमें कुछ भी इशू नहीं है। c बाहर आ गया, 0 से a, चलो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। 1 माइनस एक्स ओवर ए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, लिहाजा इनके साथ y आ जाएगा, माइनस वाई की इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वेयर ओवर 2, साथ भी इसी तरह से लिखा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख लेता हूँ, 0 से लेके b टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर ए, ये आ जाएंगी, और डी एक्स के लिहाज से भी इंटीग्रेशन रहती है, ये अपर लिमिट है। ओके, अब लिमिट्स पुट करते हैं। c गौर से देखें, 0 टू a 1 माइनस एक्स ओवर ए, वाई की जगह अपर लिमिट पुट करने लगा हूँ जो कि इक्वल है b टाइम्स 1 माइनस एक्स ओवर ए के। ओके, अब इसमें पुट करता हूँ तो बी स्क्वेयर 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वेयर ओवर 2b। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखें 0, y की जगह यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म भी 0, y की जगह यहाँ पुट करेंगे तो सेकंड टर्म भी 0, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, c, ये देखें एक b कैंसिल हो रहा है, तो b यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बी सी 0 टू a 1 माइनस एक्स ओवर ए, एक जैसी टर्म्स हैं, स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वेयर ओवर 2। तो 1 माइनस एक्स ओवर ए का होल स्क्वेयर में से 1 माइनस एक्स ओवर ए के होल स्क्वेयर बाई 2 माइनस कर दें, यानी x में से x का हाफ माइनस करते हैं तो हाफ रह जाएगा, 1 माइनस एक्स ओवर ए का होल स्क्वेयर ओवर 2 बचेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो होल पावर में चीज़ आ रही है उसको, वो लीनियर है, इसकी पावर, इसका डेरिवेटिव बन रहा है -1 ओवर ए, तो क्या करते हैं माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 2 बार लिख रहा हूँ ये वाला, और 1 माइनस एक्स ओवर ए, तो -1 ओवर ए से डिवाइड, यानी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया और माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया dx। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, माइनस ए बी सी ओवर 2, तो 1 माइनस एक्स ओवर ए की पावर हो जाएगी 3, और उसी 3 से डिवाइड भी कर देंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से a, तो माइनस ए बी सी ओवर 6, अपर लिमिट पुट करें, a पुट करें तो 1 माइनस ए ओवर ए, यानी 1 माइनस 1 0 हो गया, लोअर लिमिट पुट करें 0, तो 1 का क्यूब बच रहा है, तो आंसर आ गया ए बी सी ओवर 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय दिस पैराबोलाइड z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से ऊपर और इस पैराबोलाइड तक, पैराबोलाइड यानी ये इस तरह की बन रही होगी, ये z एक्सिस अगर हम लेना, ये प्लेन नहीं है बल्कि ये ना हर तरफ से है, ऐसे पैराबोलाइड है, तो बिलफर्ज ये आपका y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, तो इस तरह से होगा पैराबोलाइड। हमने यहाँ पे अगर इसकी बेस देखें तो वो हमें सर्कुलर नज़र आएगी, वो कैसे देखें, ऐसे इन एक्स वाई प्लेन z जो है वो 0 होता है, तो हमारी जो सरफेस है वो क्या बन जाएगी, एक्स वाई प्लेन में जब उसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या बन जाएगी, z को 0 करेंगे, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, यानी जो हमारा एक्स वाई प्लेन है उसमें देखें तो ये अच्छा पूरे का निकालना है ना, सिर्फ फर्स्ट ऑप्टेंट तो नहीं है,
तो सर्कुलर बेस है, यानी एक्स वाई प्लेन में देखें तो इस तरह की सूरत आ रहा है कि ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सर्कुलर डोमेन्स में मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स बेस्ट हैं। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आर स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी आर इज इक्वल टू 2 वाला सर्कल बन रहा है। तो इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है, आपको सिखाई है 10.1 में। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे यहाँ पे एंड हो रहा है। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला तो ऐसे होगा आर जेड या चलें एफ ऑफ एक्स वाई कुछ भी लिख लें। अच्छा हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो ऐसे होगा एफ ऑफ आर थीटा आर डी थीटा। ओके, तो एफ ऑफ आर थीटा फाइंड करते हैं। देखिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसे बन जाएगी। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं, एक मिनट, ये भी आर डी थीटा रहता है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, ज़ीरो से ये जो सर्कल है आर इज इक्वल टू 2 तक, ये आर की लिमिट्स आ गई। और थीटा क्योंकि पूरा सर्कल चाहिए, कोई कंडीशन भी नहीं लगाई उसने, तो इसलिए 0 से 2 पाई होगा। ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगे। बिल्कुल आसान सी इंटीग्रेशन है इसकी। पॉलिनोमियल एडजस्ट, यानी यूँ कर लें इसको 0 से 2 पाई और 0 से 2 4 आर माइनस आर क्यूब हो जाएगा। ये आर को अंदर मल्टीप्लाई किया इस वाले आर को। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो ये 4 आर स्क्वेयर बाई 2 यानी 2 आर स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस ये आर 4 बाई 4 हो जाएगा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 2 तक डी थीटा। इसमें एक बार 2 पुट करें, एक बार 0 तो कांस्टेंट आएगा उसमें, फिर अगला इंटीग्रल थीटा आ जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट कर लेनी आपने। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ दिस। अच्छा, इसको R3 में देखें तो यानी 3 डायमेंशन में, तो ये एक सिलेंडर है रेडियस 2 का और यानी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, जिसको एक्सिस है यानी z एक्सिस इसका एक्सिस है। तो ये एक कर्व है, ये एक्चुअली ये क्या चीज़ है इसको भी देख लें। अगर हम इसको ऐसे लिखें z स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसको पहचानने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्फीयर होता है। एक्चुअली स्फीयर का ना अपर टॉप हमें दिया हुआ है जहाँ पे z एक्सिस पॉजिटिव होता है। इसके भी जिस तरह से सर्कल के दो हाफ्स, दो ब्रांचेस बनती है ना प्लस और माइनस वाली, इस तरह स्फीयर के भी दो ब्रांचेस बन जाती है, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। अपर हमें स्फीयर में दिया हुआ, उससे नीचे नीचे, और z इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स वाई प्लेन से ऊपर ऊपर, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर अंदर। यानी अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें, वैसे इतना अच्छा ड्रा नहीं होगा लेकिन अगर समझने की कोशिश करें इसको, तो ये ना एक्स वाई प्लेन से ऊपर ऐसे स्फीयर है, ऐसे हाफ स्फीयर ऐसे, और ये हमारा सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर अंदर जो है ना इस स्फीयर का एक्स वाई प्लेन से ऊपर ऊपर ये स्फीयर को टच कर रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर अंदर जो है ना ये वाला वॉल्यूम हमें फाइंड करना है z एक्सिस तक। तो ये प्रॉब्लम है, तो हमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें ये एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये बन जाता है, सर्कुलर डोमेन है इसलिए पोलर में जा रहे हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी आर इज इक्वल टू 2 बन रहा है। तो हम अपना प्लेन रीजन जो है आर, वो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी r इज इक्वल टू 2 वाला। तो इसकी लिमिट्स फाइंड करें तो 0 से 2। ओके, और ये हमारा कर्व क्या बन जाएगा, इसको भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा कि z जो है हमारा वो ऐसे बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं पहले, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है आर स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि एक्स आर कॉस थीटा और वाई आर साइन थीटा के इक्वल। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, और जिसको हम एफ ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में एफ ऑफ आर थीटा और कार्टेशियन में लिखें तो एफ ऑफ एक्स वाई कहते हैं।
तो हमारे वॉल्यूम का फार्मूला क्या बना, वॉल्यूम का फार्मूला बन गया डबल इंटीग्रल ओवर द प्लेन रीजन आर दिस इन एक्स वाई प्लेन, अबव एक्स वाई प्लेन एंड बिलो दिस सरफेस विच इज़ एन हेमिस्फीयर, एफ ऑफ आर थीटा और डी आर डी थीटा। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, जैसा कि अभी हम चेक कर रहे थे, ये 0 से r इज इक्वल टू 2 तक, ये r की लिमिट्स आ जाएंगी, एफ ऑफ आर थीटा बन रहा है 16 माइनस आर स्क्वेयर, और ये r डी थीटा, और थीटा की रेंज क्या बनेगी, चूँकि पूरा सर्कल इन्वॉल्व है तो 0 से 2 पाई। तो इसको सॉल्व कर लें, ये इजी है बिल्कुल, इसकी इंटीग्रेशन में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। 0 से 2 पाई, इसको अंदर वाले के जो डेरिवेटिव है वो -2r आ रहा है, तो 16 माइनस आर स्क्वेयर माइनस 2r डी थीटा, तो -1/2, सॉरी अभी इंटीग्रेट नहीं किया, 0 से 2 पाई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 16 माइनस आर स्क्वेयर की पावर 3/2 ओवर 3/2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 तक, और ये डी थीटा, तो लिमिट्स पुट कर देते हैं, -0 से 2 पाई 1/3, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, 2 पुट करें तो 16 माइनस 4 यानी 8 की पावर 3/2, 16 माइनस 4 इज 12, तो 12 की पावर 3/2, माइनस 0 पुट करें तो 16 की पावर 3/2, ऐसे बन जाएगा, और डी थीटा, अभी थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन गया -1/3, 12 की पावर 3/2, 12 किसका स्क्वायर है, 12 2√3 होता है वैसे, अगर इस तरह से लिखना चाहें तो 2√3 का क्यूब माइनस ये कितना बन जाएगा, ये है 4 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, यानी 4 का क्यूब 64। ओके, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से 2 पाई डी थीटा। ओके, -1/3, तो उनको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/3 -15 मल्टीप्लाई किया तो 64, -2 का क्यूब हो गया 8, और 3 का क्यूब हो गया 3√3, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो डी थीटा का थीटा हो गया, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, तो 1/3 64 माइनस 3 से 24√3, और ये आ जाएगा 2 पाई और -0 तो ज़ाहिर है 2 पाई आएगा, तो इसको हम किसी तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों में मैक्सिमम मेरे ख्याल में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लें तो 8/3, यहाँ पे 8 8 सा 64 और 8 3 सा 24 हो जाएगा, और 2 पाई, तो ये इस तरह से कुछ इसका आंसर लिख लें कि 16 पाई/3 8 - 3√3, ऐसे आंसर लिख लें। तो ये वॉल्यूम था इस हेमिस्फीयर के अंदर, और हेमिस्फीयर के नीचे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम था ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला जो वॉल्यूम था। तो इस तरह से है ये आपका जो रीजन बन रहा है ना एक्स वाई प्लेन में, जब भी वो सर्कुलर बने तो आप देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म।